नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत फिर से। आज हमारा एक क्लास 10th का प्रश्नावली 12.2 मैथमेटिक्स की का प्रश्न 8 का पेंडिंग चल रहा है, वो आज इस क्लास में करेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो भी कोर्स लेना चाहता है वो 10th क्लास का प्लेटिनम 599 रुपये में ओनली पर मंथ ले सकता है। उसमें फर्स्ट बात तो ये है कि उसमें पेपर, बोर्ड पेपर हुबहू छपेगा। सेम पैटर्न पे आपको फर्स्ट पेपर मिलेगा, सेकंड पेपर मिलेगा, थर्ड पेपर मिलेगा। ओके है। सवा 3 घंटे का ये पेपर है, सवा 3 घंटे का ये पेपर है आवर्स, और सवा 3 घंटे का ये पेपर है। जो बोर्ड में पेपर छपता है उसके अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट पे आपको अवेलेबल होगा। उसमें जो पेड करके आपको ये 599 रुपये जो लेगा उसी को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, जो लेना चाहता है वो जल्दी जल्दी ले ले रक्षाबंधन से पहले, अदरवाइज इसकी कॉस्ट इंक्रीज की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। ओके है, समझ में आ गया? ठीक है भाई सभी बच्चों को। तो मैं आपको प्रश्न स्टार्ट करने से पहले एक बात, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो अभी प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। उसकी गोलाकार बर्तन है, उसकी गर्दन जो है वो बेलनाकार है जैसी, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बेलन की लंबाई, व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बेलन आकार की जो बर्तन है उसकी लंबाई है, ठीक है, बेलन के आकार के बर्तन की लंबाई, ऊंचाई भी मान सकते हैं इसको, ये h मान लो, स्मॉल h, इसका मान है 8 सेंटीमीटर। इसका व्यास, बेलन का व्यास ही है, बेलन का व्यास है वो है 2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या ये भी स्मॉल आर मान ले, 2 सेंटीमीटर की आधी हो जाएगी त्रिज्या, तो आधी होगी तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखो, जबकि गोलाकार भाग का व्यास है, गोलाकार जो भाग है उसका व्यास दिया हुआ है। गोलाकार भाग या बर्तन मान सकते हैं आप, गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार जो बर्तन है का व्यास वो आपके पास 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकाल लो, गोलाकार भाग की त्रिज्या, ये त्रिज्या है, इसको कैपिटल त्रिज्या स्मॉल आर से, सॉरी कैपिटल आर से, ये है आपकी 8.5 बट्टे में 2 सेंटीमीटर आ गई इसकी त्रिज्या।
इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा का मतलब है आयतन ज्ञात करना, वॉल्यूम। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। बच्चे ने इसका आंसर अनुमान से दिया कि इसका पहले से 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान लेना 3.14। अभी जांच कर देते हैं। ये सब बने बातें लिख दी हैं और अब आपको क्या लिखना है, इसमें एक इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाते हैं, देखना। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम 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 को निकालो, डायग्राम डायग्राम गोलाकार बनाते हैं, गोलाकार गोलाकार, ठीक है, ऐसा। तो अब नेक्स्ट पेज पे ये देखो, ऐसा है। इधर बना देते हैं या इधर बना दें, इधर ही बना देते हैं। ये तो फिनिश करो 1 मिनट के लिए, इसको फिनिश करो भाई, फिनिश करो। अब लेंगे यहाँ से, यहाँ भी तो रखेंगे ना। ये ऐसी, और इस पर एक बेलनाकार आकृति है, इसकी गर्दन है वो ऐसी है। इसके ऊपर इसकी ऐसे मान लो, ये ऐसा है, ये गोल है और इसकी गर्दन ऐसी बेलनाकार जैसी आकृति है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे आकृति का क्या निकालना है आपको, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, ठीक है। बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, बराबर। अब ये क्या क्या बना हुआ है वो चेक कर लो। एक बेलन है और एक गोला है, गोलाकारी तो है ये, गोल, ठीक है। तो इसके अंदर पहले क्या करोगे, बेलन का आयतन यहाँ पे लिखोगे आप, बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। देखो अब निकालें, बराबर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाओ, पाई r²
स्मॉल एच प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें, इसमें पाई कॉमन है, आर कॉमन नहीं है, ओनली पाई कॉमन है, बराबर पाई कॉमन, ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 कैपिटल आर क्यूब, मान रख दो। पाई का मान इस प्रश्न में दिया हुआ है 3.14, 3.14 ब्रैकेट स्टार्ट। ये आर है बेलन का, और बेलन का आर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्वेश्चन। ये देखो बेलन के त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 8 और इसका है 8.2 बटे, ठीक है 8.5/2। ये आर बेलन की 1 गुणा में 1 गुणा में एच 8, ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है बच्चों, प्लस 2/3 गुणा में आर क्यूब, और आर क्यूब जो अर्धगोले की है वो 8.5/2 गुणा में 8.5/2 गुणा में 8.5/2 ब्रैकेट क्लोज, राइट। ब्रदर आगे 3.14 ब्रैकेट स्टार्ट, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 8 से गुणा किया 8, ये तो हो गया 8 प्लस 2/3, ठीक है भाई 2/3, तो 2 से 2 काट दो, इससे काट दो, चलो यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको काट ही देते हैं यहाँ से, ठीक है काटो भाई। ये यहाँ तक प्लस है, ये गुणा में है इसका, ये 2, ओहो क्या हो गया, ये 2 और ये 2 कट गया, और इसको कर देते हैं हम इरेज, ठीक है ये हो गया इरेज, वापस इस पे आ जाओ, ठीक है भाई, ओके यहाँ तक, ओके। अब ये देखो पॉइंट हटाओगे क्या, पॉइंट हटाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, वो चेक कर लो आप, ठीक है। आपके पास क्या बचा, 8.5 गुणा में 8.5 गुणा में 8.5 और बट्टे में कौन, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो आपके पास में कितना लगेगा, 10 10 10, ये 100, फिर भी गुणा करना पड़ेगा आपको, ये लो, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेना पड़ेगा, इनको गुणा करना पड़ेगा तीनों को, 8.3 8.3 8.3 से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो 3.14, नेक्स्ट आपके पास में आया 3.14 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे पूरे पे आप क्या एलसीएम ले लो 12, और 12 को यहाँ से 8 था, 12 ठीक 96, यहाँ पे ये 96 प्लस ये सेम आएगा आपके 8.5 गुणा में 8.5 गुणा में 8.5 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार प्रीवियस में, पीछे वह देखो ये 3.14 है, यहाँ पे 12 ठीक 96, 8 दूनी 16, 8 एकम 9, यहाँ पे एलसीएम लिया,
8.5 को 8.5 से गुणा करना है। ठीक है, तो 8.5 को 8.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, चेक कर लो, अपने नोटबुक में चेक कर लो, करो देखिए कितना आ रहा है। 8.5 को 8.5 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, 72.25 गुणा करना है फिर 8.5 से, और बट्टे में लगा देना है कितना, 12। यहाँ पे 3.14 9 96 प्लस में, ठीक है, 72.25 को 8.5 से गुणा करो, गुणा 8.5 614.125 बट्टे में कितना, 12। यहाँ ये 9 3.14, ठीक है भाई, गुणा में 96 में 614.125 जोड़ दो, 614.125 में प्लस कर दो कितने, 96, ये आ गया 710.125 और बट्टे में कितना, 12। ठीक है भाई, इसमें 12 का भाग दे सकते हैं आप। 3.14 गुणा में 710.125 में भाग देना है किसका भाई, 12 का, भाग दो 12 का, यह आ गया आपके पास 59 पॉइंट, ठीक है, 177 समथिंग, आगे भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करना है इसको, ठीक है क्या, इसको टोटल लिख सकते हो आप 59.177 59.177 गुणा में 3.14, यह आ गया 185.81 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्या कहा है वो सुनोगे आप, ये बच्चे ने इसका आंसर दिया 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है तो बच्चे का उत्तर सही नहीं है, यहाँ लिख दोगे अतः हेंस बच्चे का उत्तर सही नहीं है। ठीक है, ओके है। इसी प्रश्न के साथ हमारी 12.2 10th क्लास की प्रश्नावली फिनिश होती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में 13 की प्रश्नावली, और जो आपको कहाँ मिलेगी, जिसने पेड कर रखा है उसमें मिलेगी, मेंबरशिप में मिलेगी उसको, यहाँ पे यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं मिलेगी। ओके है, ओके है भाई। कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट में लिखेंगे और बताएंगे कि डाउट, नो डाउट, येस या नो, और कंप्लीट अपनी क्लास लिया करो। ओके है भाई।
प्रॉपरली क्लास मिलेगी। और 13 एक्सरसाइज आपको प्रॉपरली मतलब 13 नंबर की बोर्ड में आएगी। सबसे ज़्यादा बोर्ड में है, प्रश्न है सबसे ज़्यादा, और वहाँ से ही आपको पता है उसमें छोटे बड़े प्रश्न सब उसमें मिलेंगे आपको। जिसने पेड कर रखा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी बच्चों। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, कर दें। ओके, बाय बाय। ओके बच्चों, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है क्या?